नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हनीश जिंदल। इस वक्त हम मौजूद हैं टोहाना विधानसभा के कस्बा जाखल में। यहां से हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर, व्यवसायी और राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा आदित्य बंसल, आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष में। राजनीति को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी। सर, फतेहाबाद की राजनीति को लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं राजनीति को? देखिए, आज जो राजनीति के मायने हैं वो असल मायने में बदल गए हैं। जो राजनीति है उसका मतलब है राज धर्म का पालन करना, कि जनता ने आपको चुना है, जनता के लिए आपको कार्य करना है, जिसलिए आप चुने गए हैं या जनता आपको सत्ता में लेकर आई है। मगर आज जो ये राजनीति का सिनेरियो चल रहा है, इसमें देखने में ऐसा कुछ आ रहा है कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मसलों को छोड़कर एक पार्टीबाजी या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब हम बात करते हैं कि कोई भी एक सामाजिक कार्य हुआ है या कोई भी एक परियोजना जो लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है वो कार्य हुआ है, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि ये फलाने ने करा दिया, ये उसने करवा दिया, ये उसने करवा दिया। भैया, ये किसी ने नहीं करवाया। अगर ये मौके पे कोई मंत्री है उन्होंने करवाया तो ये उनका धर्म था। लोगों की समस्याओं को दूर करना, उनकी नाराज़गियों को दूर करना या उनके लिए कोई लाभार्थी परियोजना लेके आना। अगर आपने बस स्टैंड बनवाया है या किसी ने रेलवे स्टेशन का कुछ करवाया है या अंडर ब्रिज है या हॉस्पिटल है या कोई भी अन्य कार्य है, तो वो सब आपकी ड्यूटी है। मगर आज राजनीति के मायने कुछ इस कदर बदल चुके हैं कि लोग सिर्फ और सिर्फ नाम की राजनीति करना चाहते हैं, काम की राजनीति कोई नहीं करना चाहता। जैसे आदित्य जी, एक देखने में आ रहा है जाखल शहर में ही जो चोरी छीना झपटी की घटनाएं हैं आए दिन यानी कि देखने को मिल रही है, बहुत बढ़ रही है। इसके बारे में आप किसको जिम्मेवार मानते हो जी? देखिए, सरासर प्रशासन की जिम्मेवारी है और शासन की भी जिम्मेवारी है। क्योंकि देखिए, अगर कोई मंत्री है यहाँ का या चुनिंदा जो भी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, अगर उनसे वो नहीं संभल पा रहा है, उनके राज्य में इस तरह की हरकतें हो रही है तो बड़ी शर्मनाक है। हम तो एक छोटी सी मंडी की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे चोरियां हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, मगर हम पूरे हरियाणा की बात करेंगे तो आए दिन फिरौती, गोलीबारी, हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 6 महीने में 465 से ज़्यादा ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिन पर आज तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है या ना ही मुजरिमों को पकड़ा जा चुका है। जिसमें चाहे वो जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष की हत्या की गई थी, इनेलो के, उनकी हत्या की गई थी, और अभी भी एक महिंद्रा के शोरूम पर फायरिंग हुई है, सोनीपत में रंगदारी मांगी गई, पानीपत में हलवाई से रंगदारी मांगी गई। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से सरकार लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में असफल है। आज व्यापारियों में, लोगों में एक डर का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं, व्यापार करने में हिचकिचा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रंगदारियों के चक्कर में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं हरियाणा से। बीजेपी शासनकाल में सर कैसा विकास हुआ, कैसा देखते हो, क्या मत है जिसके बारे में आप? देखिए, हरियाणा की अगर बात करते हैं तो चाहे वो बीजेपी कह लीजिए चाहे कांग्रेस कह लीजिए, आज तक किसी पार्टी ने जनता के हित के लिए कार्य नहीं किया। जो 57 सालों में हम हरियाणा का विकास कर सकते थे उसमें कहीं ना कहीं पीछे हटते दिखाई दिए। हरियाणा वासियों ने सबको मौका दिया। आज आप बीजेपी के राज में ये देख लीजिए, बेरोजगारी में हरियाणा पूरे भारत देश में नंबर 1 पर है। चोरी डकैती छीना चोरी इसमें नंबर 1 आ रहा है। टीचर्स उपलब्ध नहीं है, आपके पास सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वादे आप बड़े बड़े कर रहे हैं मगर ज़मीनी हकीकत कुछ हो रहा है। हम जब ग्राउंड पर जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना आप कह लीजिए या बी आर अम्बेडकर आवास योजना कह लीजिए, इसके अंतर्गत भी लोगों को बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा है। बाढ़ का मुआवजा जिनके मकानों का ढहे थे या इनको नुकसान हुआ है वो आज तक नहीं मिला है। तो लोग मजबूर हो चुके हैं, इस निकम्मी सरकार से परेशान हो चुके हैं कि बार बार आप ये देखिए, आज जब से सरकार सत्ता में आई, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन ना किया हो? आशा वर्कर, पटवारी, रोडवेज वाले, व्यापारी, हर एक वर्ग इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करता है। और बार बार सरकार ऐसी नीतियां लेकर आती हैं जिनको इन्हें बदलना पड़ता है और यह धरना प्रदर्शन से लोगों को अपनी बात मनवानी पड़ती है। तो ये किसी भी वर्ग के हित में इन्होंने कार्य नहीं किया। ये किसान हितैषी सरकार अपने आप को कहलाती है, मगर जब हम किसानों की बात करते हैं, चाहे वो मुआवजा देने की बात हो, चाहे MSP की मांग हो, चाहे उन्हें दिल्ली जाने से रोकना हो, हर मामले पर सरकार विफल रही। एक जी, जैसे विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है तो पार्टी का, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा जी, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी तैयारी पूरी है। फैसला जनता का है कि जनता किसे चुनती है, किसे सराखों पर बिठाती है और किसे नीचे गिराती है। एक सीधी बात करें सर, टोहाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर आपकी क्या राय है जी? देखिए, बिल्कुल लड़ना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं,
मगर फैसला पार्टी हाईकमान का है। अगर पार्टी अवसर देगी तो हम ज़रूर, और इस जो हमें लाभ मिलेगा या लोग हमें जिताते हैं, हमें बिठाते हैं मान लीजिए, तो हम अपने धर्म को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी लोगों की तरफ ड्यूटी होगी उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि बातों में, देखिए जब आज हम लोगों के पास जा रहे हैं और हमें पता है कि उनकी समस्याएं क्या हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ना कि आज बनने के बाद हम उन समस्याओं को भूल जाते हैं। तब ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो जाता है कि जब आप बन जाते हैं या नेता बन जाते हैं, जनता आपको चुन लेती है, तो आप ये कह देते हैं कि आपके एरिया में तो फलाना है, उसको कहो तो ये कार्य होगा। तो जब आप वोट लेने आए थे तब तो आप खुद आते हैं, और जब विकास कार्यों की बात आती है तब आप उसे भूल जाते हैं। तो ये बड़ी एक विडंबना रही है हमारे टोहाना की कि आज तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाई है। बिजली, पानी, घर भी लोगों के पास नहीं है। शिक्षा का अभाव है। ITI बन गई है मगर उसमें आज तक टीचर्स नहीं आए हैं पूरे, उसमें मशीनरी नहीं आई है। गर्ल्स के लिए कोई कॉलेज नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। यहाँ तो एक सबसे छोटी सी बात जो हम परिवहन के मामले में अगर करें तो बस का साधन उपलब्ध नहीं है कि अगर हमारी माता बहना ने किसी एक गाँव से दूसरे गाँव में जाना हो, आना जाना हो, तो उनके लिए साधन भी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है जी भी टिकट मिल जाएगा जी आपको। देखिए ये फैसला पार्टी हाईकमान का है। अगर कोई भी है, चाहे मैं भी हूँ, मैं क्यों चाहूँगा कि मुझे टिकट ना मिले? हम बिल्कुल चाहेंगे हमें मिले। हर कोई व्यक्ति चाहता है जो वो राजनीति में अगर कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें अपेक्षा होती है कि हम आगे आएँ, मगर फैसला पार्टी हाईकमान का रहेगा। पार्टी मौका देती है तो आदित्य बंसल जी के स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे जी? देखिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हमारे, एक तो सबसे पहला मुद्दा जो आपको बताया है कि लोगों के लिए बसों की सुविधा, आने जाने के लिए माताओं बहनों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ना हो। हर जगह लाइट का प्रबंध, पीने की पानी की समस्या को दूर करना। देखिए शिक्षा, बिजली, पानी, बेरोजगारी, ये हमारे पार्टी के मेन 5 मुद्दे हैं जिन पर पार्टी कार्य करती है। महिला सम्मान के ऊपर पार्टी कार्य करती है। मगर उसके अलावा टोहाना के ऐसे बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं जिनको आज उठाने की ज़रूरत है, तो हम उन्हें आगे लेकर आएंगे। लड़कियों के लिए कॉलेज की आज ज़रूरत है, बच्चों के लिए स्टेडियम की ज़रूरत है। लोगों को, जैसे हम गांव में जाते हैं, जिम तो है मगर उनमें इक्विपमेंट्स नहीं है, जिम के फर्श टूटे हुए हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं और बड़े प्यार से कर सकते हैं, मगर पता नहीं क्यों ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं। चाहे वो किसी भी सरकार का शासनकाल रहा, लोग सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हमें आश्वासन मिला, आज तक कार्य नहीं हुआ। देखिए मैं भी जाता हूँ लोगों के पास, लोगों की नाराज़गी होती है, वो मुझ पर गुस्सा निकाल देते हैं क्योंकि उनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि आज तक उनसे कोई पूछने भी नहीं आया कि आपको चाहिए क्या है। आप चाहे कुछ कह लीजिए, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आज तक लोगों को मिली ही नहीं है। तो हमारा सबसे मेन फोकस रहेगा स्थानीय मुद्दों पर कि जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं, जो ज़रूरतें हैं, सबसे पहले उन्हें पूरा किया जाए, लोगों को सक्षम बनाया जाए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लेके जा रहे हैं वो है जानकारी का, कि लोगों को साक्षर करना, जानकार बनाना, चाहे वो सरकारी योजनाएं हैं, ताकि लोग उनका लाभ उठा सकें। जैसे सर टोहाना की बात कर लें, टोहाना में जो दूसरे दलों के नेता है वो लोगों को यानी कि जनहितैषी पार्टियां बता के यानी कि उनको अपना प्रचार कर रहे हैं, तो आदित्य बंसल जी का अगर मौका मिलता है तो प्रचार करने का कैसा मतलब आपका कार्य रहेगा, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए हम सिर्फ जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे, जनता के बीच में उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर जाएंगे, उनसे बात करेंगे। आज भी जो हमने जनसंवाद के नाम से ऐप बनाई थी, आप सब जानते हैं, उसमें लोगों को एक दिक्कत आ रही है कि उन्हें वेबसाइट खोलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ग्रामीण लोग हैं तो उन्हें नहीं पता लगता। मगर उसके लिए हम देखते हैं, अगर ऐसा नहीं है कंप्लेंट्स नहीं आ रही हैं, आज भी हमें भाटिया नगर से, टोहाना से कंप्लेन आई है कि कैसे सड़क के निर्माण में धांधली की जा रही है। उनके बार बार कहने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, ना उसको ठीक किया जा रहा है। तो ये जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं, लोग आज हमसे जुड़ना चाहते हैं, लोग बाय कॉल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लोग फ़ोन से जुड़ रहे हैं रेदर देन ऐप अगर हम कहें। तो लोगों को जो हमें जनहितैषी योजनाएं, जो लोगों के स्थानीय मुद्दे हैं, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सर एक जैसे आप मान लीजिए विधानसभा चुनाव से अलग रख के अपने शहर की बात कर ले, जो चेयरमैन नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जी आप? देखिए जो चेयरमैन है, अभी तो डेट भी फाइनल नहीं हुई है कि कब होगी कब ना होगी, और वैसे कराने देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि कोई भी एक, चाहे वो शहर है, गांव है, बिना नेता के अधूरा होता है, विकास कार्यों की गति रुक जाती है, तो वो होना चाहिए। और रही बात चेयरमैन की, जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, तो इतना ज़रूर कहूँगा कि इस बार बैक फुट पर नहीं, हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे।